करेगा की तो स्तुति और महिमा में लगे रहें और आज के इस वचन को सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें और प्रार्थना के भाव में इस गीत को गाएंगे सारों का गुलाब। और आप सभी अपने स्थानों में प्रार्थना के साथ इस गीत को गाएं।
जय मसीह की। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर पिता की दया से उनके पवित्र वचन में से सीखा था कि किस प्रकार आदम और हवा ने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर पिता के वचनों को अपने जीवन में गंभीरता से नहीं लिया, उनकी बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, और वो एक छोटी लापरवाही अनाज्ञाकारिता के रूप में बदल गई, और वो अनाज्ञाकारिता पाप के रूप में बदल गई। और उनके इस अनाज्ञाकारिता के कारण वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति से, अनुग्रह से, दया से, उत्तम आशीषों से दूर हो गए, और इन सब बातों के स्थान पर परमेश्वर का श्राप उनके जीवन पर आ गया, परमेश्वर की नाराजगी आ गई, और उनका जीवन दुख, तकलीफ और पीड़ाओं से भर गया। और साथ में हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर पिता ने जब मनुष्य को बनाया तो किसी भी मनुष्य को अपने कंट्रोल में नहीं रखा, रिमोट कंट्रोल के समान नहीं बनाया, अपने हाथ की कठपुतली के समान नहीं बनाया, लेकिन हर एक को स्वतंत्र इच्छा दी है ताकि वो संसार में रहते हुए अपने लिए जो कुछ वो करना चाहता है निर्णय ले सके और काम कर सके। हर एक मनुष्य को परमेश्वर पिता ने पूरी स्वतंत्रता दी है, जिसका उपयोग वो संसार में बातों को समझने के लिए कर सकता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ना सिर्फ इतना, लेकिन अपने वचन के साथ, अपने आज्ञाओं के साथ इस समय परमेश्वर पिता ने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है ताकि लोग जब जीवन की कठिन और विपरीत परिस्थिति में रहे, जब उनको जीवन में कोई मार्ग, कोई बात समझ में ना आए, तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रार्थना के माध्यम से वो अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई जो तमाम सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सही गलत चुन सकते हैं, इन तमाम सुविधाओं के बाद भी यदि आज की स्थिति हम देखें तो मनुष्य गलत दिशा की ओर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। पर पिछले सप्ताह हमने ये भी देखने की कोशिश की थी कि यह सिर्फ एक विचार है कि यदि मनुष्य को अपने द्वारा किए जाने वाले कामों का, उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के यदि परिणाम पता चल जाए, तो जिस गति से मनुष्य गलत दिशा की ओर जा रहा है उसमें गति धीमी हो सकती है। आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी सोचते हैं? धीमी नहीं, हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज भी कर सकते हैं, धीमी भी कर सकते हैं, और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक विचार है, क्योंकि परमेश्वर पिता की बड़ी दया से हम सबों को जीवन मिला है। जीवन में ये समय मिला है कि हम जीवन जी सके और काम कर सके, निर्णय कर सके, और किसी भी प्रकार की हमको भी कोई पाबंदी नहीं है कि हमको परमेश्वर पिता की बात को ही मानना है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है, हम उसके अनुसार उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग अपनी जिंदगियों में कर सकते हैं। अपने आप को दुनिया में साबित करने के लिए, अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने आप को काबिल बनाने के लिए, और अपने जीवन को, अपने परिवार को सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन जीने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं। जैसा मनोरंजन हम करना चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं, आनंद के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं। परमेश्वर पिता ने हम सबों को पूरी स्वतंत्रता दी है, पर साथ में परमेश्वर पिता ने कुछ नियम भी दिए हैं, कुछ आज्ञाएं भी दी हैं, ताकि हमारी स्वतंत्रता से जब हम संसार में जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन से, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके से, हमारे काम से, हमारे निर्णयों से किसी को नुकसान ना हो, किसी को ठोकर न लगे, किसी का दिल ना दुखे, कोई निराश ना हो। इसलिए परमेश्वर पिता ने कुछ नियम भी हमको बताए हैं, लेकिन नियम को मानना है कि नहीं मानना है, इसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें पूरी स्वतंत्रता दी है। और परमेश्वर पिता यही चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अनुशासन में रह करके करें, ताकि हमारा जीवन लोगों के लिए काम आने वाला हो सके। पर साथ में शैतान भी है जो हमें कभी परमेश्वर के साथ चलने नहीं देना चाहता, जो एक आवाज कोई प्रार्थना की आती है कि ये काम गलत है, उसको करने के लिए वो हमको प्रोत्साहित करता है, ताकि जब हम अपने जीवन की दौड़ को पूरी करें,
जब हम में से हर एक अपने जीवन का समापन करे तो हम इस स्थिति में समापन करें कि जब हमारे शरीर से प्राण और आत्मा निकले तो आत्मा तो परमेश्वर के पास चले जाएगी, शरीर कब्र में चला जाएगा परमेश्वर मसीह के दूसरे आगमन तक के लिए। लेकिन शैतान की योजना है, उसका ये प्रयास है कि हमारा प्राण कहां जाए? अब्राहम की गोद में जाए, कहां जाए? अधोलोक में जाए। ये शैतान की योजना है और उसके लिए वो पूरा प्रयास करता है और उस स्थान में जाए जहां पर वो धनी व्यक्ति आज के दिन तक आग में तड़प रहा है, आग में जल रहा है और एक बूंद पानी के लिए भी वो तरस रहा है। शैतान का ये प्रयास है कि संसार के हर एक व्यक्ति को, विशेषकर जो मसीह है, जो मसीह के साथ चलते हैं, उनको वो कभी भी उनके प्राण को अब्राहम की गोद में ना जाने दे। लेकिन वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो मसीह का है, मसीह का कहलाता है, मसीह के पीछे चलता है, उसके प्राण को धोखे के साथ अधोलोक में पहुंचा दे। तो ये शैतान का प्रयास है कि वो हमारी जिंदगी को, हमारे प्राण को नाश करना चाहता है। परमेश्वर पिता का प्लान है कि वो हमारे जीवन को, हमारे प्राण को बचाना चाहता है। लेकिन इसमें भी हमारी स्वतंत्र इच्छा है कि हम क्या चाहते हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, ये निर्णय हमको लेना है। तो हम कहां जाना चाहते हैं? अब्राहम की गोद में, अधोलोक में। क्योंकि अधोलोक एक ऐसा स्थान है और अब्राहम की गोद एक ऐसा स्थान है जहां पर हमको अपने जीवन के समापन के बाद जाना है। तब तक वहां रहना है जब तक प्रभु मसीह का दूसरा आगमन संसार में नहीं होता। वो आखिरी दिन होगा जहां पर जाने के लिए हम अपने जीवन को, अपने प्राण को तैयार कर रहे हैं। पर जीवन की ये सच्चाई हमको मानना है, हमको स्वीकार करना है कि आज के दिन यदि हमारे जीवन का आखिरी दिन है, मान लेते हैं कि यदि आज का दिन हमारे जीवन का, समझ रहे हैं ना, इसके बाद हमको जीवन नहीं मिलेगा, इसके बाद हमको मौका नहीं मिलेगा, अब आज के दिन हमारी आंख बंद होने वाली है। तो हमारी आंखें कहां खुलेंगी? अधोलोक में खुलेंगी या अब्राहम की गोद में खुलेंगी? आज की स्थिति में जी अधोलोक में खुलेंगी। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर आज हमारी आंख बंद होती है और उसके बाद हमारी आंखें खुली अधोलोक में खुलती है, तो हमारे लिए तो मसीह का आना, मसीह का बलिदान होना सब बेकार हो गया। ना सिर्फ यीशु मसीह का बलिदान बेकार हुआ, लेकिन हम अपने जीवन का ये कीमती समय भी बर्बाद कर रहे हैं। फालतू यहाँ पर आ रहे हैं, बिना मतलब हम यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने से हमको कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर आने से हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं है। एक लंबा मसीही जीवन, एक लंबा विश्वासी जीवन जीने के बाद भी हम ये दृढ़ता से आज की सुबह कह पा रहे हैं कि हमारी आंखें अधोलोक में खुलेंगी। कैसा करेंगे? तैयार है वहां जाने के लिए? जी हाँ, तो आप समय तो आज खत्म हो रहा है। ये सोचना है किसी का जीवन, किसी की धन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा है यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा? हाँ, मैं और आप एक धोखे के जीवन में जी रहे हैं, जैसे कि ये धनी व्यक्ति था और हम जानते हैं कि धनी व्यक्ति यहूदी था और यहूदी कितनी कट्टरता से अपने धार्मिक और सामाजिक नियमों को मानते थे। उनका प्रार्थना का जीवन था, उनका आराधना का जीवन था, उनकी भेंटें देना, मतलब वो सारी बातें उनकी धार्मिकता में गिनी जाती थी। और ये व्यक्ति भी इसी आधार पर बड़ी विश्वास योग्यता के साथ चल रहा था कि मैं यहूदी हूँ, मैं परमेश्वर की प्रजा का, परमेश्वर के लोगों का एक हिस्सा हूँ और इस जीवन के बाद मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं अपने सारे धार्मिक कार्यों को पूरे नियम और विधि के अनुसार कर रहा हूँ। लेकिन उसको शौक लगता है कि जब वो अपने आप को अधोलोक में पाता है। आज की सुबह हमें भी अपने जीवन को देखना है कि हमारे प्रार्थना के जीवन के साथ, आराधना के जीवन के साथ, तमाम कलीसियाई गतिविधियों के साथ हमारा जो जीवन है उसमें महत्वपूर्ण क्या है? प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आराधना का, उपवास का, जो जो नियम और विधि बाइबल में बताए उन सब के साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए जो इस व्यक्ति ने नहीं की। हम आगे चलकर उसको देखेंगे, लेकिन आज की सुबह हम अपने जीवन को थोड़ा सा मूल्यांकन करने के लिए देखेंगे कि
कि आज की स्थिति में यदि आज का दिन संसार में हमारा आखिरी दिन है और हमको यहाँ से जाना है तो हमको कंफ्यूज नहीं रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। आगे बोल रहे हैं लोग पे, आगे बोल रहे हैं कि अब्राहम की गोद में ये कंफर्म हो जाएगा आज की सुबह इन वचन के माध्यम से कि यदि आज हमारा आखिरी दिन है तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, बिना कंफ्यूजन के हम इस दुनिया से ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरे साथ ये बात सिर्फ समझने के लिए और चेक करने के लिए, कोई इसको पर्सनली मत लीजिए, कोई इसको अन्यथा मत लीजिए, हम सब सीखने आए हैं, बस सीखने के लिए। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय, 6वां अध्याय, उसका 9वां 10वां वचन जो भी पढ़े मेहरबानी से तेज पढ़े ताकि सब लोग को सुनाई दे। जिसके पास बाइबल है अपनी बाइबल में देखिए, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो इस आवाज को सुनिए। सिर्फ ये बात चेक करने के लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? कौन लोग? इसकी डेफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप ही को समझना है कि यदि किसी भी प्रकार का अन्याय हमारे जीवन में है, हम अपने जीवन में दूसरे के हक को मार रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए। धोखा न खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। समझ में आया? यदि प्रार्थना के जीवन के साथ, आराधना के जीवन के साथ, कलीसिया की तमाम गतिविधियों के साथ ये विशेषताएं भी हमारे जीवन के अंदर है, इनमें से कोई भी एक, तो हम कहाँ रहने वाले हैं जी? हाँ, इसके साथ एक और पढ़िए, गलातियों की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, गलातियों 5। आज हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे ताकि हमारे जीवन से कोई बात नहीं। 5वां अध्याय, उसका 19 से पढ़ेंगे 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, लोग देख रहे हैं अर्थात व्यभिचार, जी, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, राग, मतवालापन, लीला घृणा और इनके जैसे और काम है। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न हों। तो हमको सिर्फ चेक करना है कि यदि इनमें से कोई भी एक विशेषता हमारे जीवन में है तो वो एक छोटी सी विशेषता हमको परमेश्वर के राज्य के बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमको परमेश्वर के राज्य के बाहर कर दे। और यदि हम ये बातें हमारे जीवन में है और हम ऐसा सोच रहे हैं, हमारी योजना, हमारी प्लानिंग है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, तो मैं और आप धोखे के जीवन में है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि जब ये वचन तैयार करा था मैं खुद डरा हुआ था, क्योंकि इनमें से कुछ बातें मेरे जीवन में भी चल रही थी। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि यहाँ से मैं आपको डराने के लिए या भयभीत करने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात जो है ये जीवन की एकदम सच्चाई है। प्रभु परमेश्वर, हम सब जानते हैं कि इस जीवन के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, शरीर कब्र में जाएगा और प्राण जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं, प्राण उस अधोलोक में जाएगा। और ये बात हमको समझना है कि प्राण जब वहां पर जाएगा तो बहुत बुरी स्थिति में जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं चलेंगी। और इब्रानियों 3:15 में पौलुस इब्रानियों 3:15 में बाइबल कहती है, यदि तुम आज उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर नहीं करना। ये समय परमेश्वर पिता ने हमको अपना वचन सुनने के लिए, अपनी आवाज सुनने के लिए दिया है कि जैसा अब तक हम कठोर करते आए हैं, यदि आज उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है और कानों के माध्यम से हमारे हृदयों तक जाती है, तो आज के दिन प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को, हम अपने हृदय को कठोर ना करें। क्योंकि गलातियों 6 में लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जब तक मैं और आप संसार में हैं, जब तक मैं और आप संसार में जीवित हैं, तब तक हमारे पास अवसर है, हमारे पास मौका है, हमारे पास समय है। ऐसे स्थान में यदि हम चले गए जो अधोलोक कहलाता है, तो वहां पर शारीरिक यातनाएं हैं,
वहां पर मानसिक यातनाएं हैं। वो ऐसा तकलीफ का स्थान है जिसे बाइबल में अधोलोक कहा गया है। मेरे साथ निकालिए मत्ती 13 उसका 42 और मत्ती 8 उसका 12। ये बात यीशु मसीह ने कही है। एक जन मत्ती 13:42 पढ़िए, एक जन मत्ती 8:12 पढ़िए। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जी, कहाँ डालेंगे? आग का कुंड, अधोलोक, जहां पर क्या क्या होगा? हाँ, बाइबल में भी देखिए और मुंह को भी थोड़ा सा, है ना? हाँ, 8:12 मत्ती 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो ये समझ रहे हैं ना, लोग रोते कहाँ से? रोते कहाँ से? मतलब वहां पर आग रहेगी हमारी कि हम देख पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं और हम रो भी पाएंगे। और दांत कब पीसते हैं हम? पीसते हैं कि नहीं करते? कब? जब गुस्से में होते हैं, एकदम खिसिया जाते हैं। लेकिन हम दांत इसलिए पीसते हैं, हम इसलिए खिंचाते हैं कि हमारा जो क्रोध है उसके कंट्रोल में नहीं है। हम क्रोध के कंट्रोल में नहीं है। जो स्थिति है वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ गुस्सा दिखा सकते हैं, सिर्फ दांत पीस सकते हैं। और ये असफलता का परिणाम है। ये सारे प्रयासों के बाद विफलता का परिणाम है। जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, हम जहां पर कुछ नहीं कर सकते, उस स्थिति में हम दांत को पीसते हैं। और ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति को हमारा प्राण महसूस कर सकेगा। और ऐसा स्थान जहां पर अंधकार होगा, लोग चिल्लाएंगे, लोग रोएंगे और चिल्ला करके क्या कहेंगे? क्या चिल्लाएंगे? हाँ ना, यीशु मसीह ने कहा दांतों का पीसना, चिल्लाना, रोना सब होगा। क्या चिल्लाएंगे वहां पे? दुख से निजात जी, दुख से निजात के लिए चिल्लाएंगे। नहीं, वहां तो एक बार यहाँ का चैप्टर क्लोज हुआ, उसके बाद कुछ नहीं है। जो अवसर है, जो समय सिर्फ यहाँ पर है, वहां पर लोग ये चिल्लाएंगे कि क्यों समय रहते मैंने प्रभु की बात को नहीं सुना। सिर्फ चिल्लाना है, क्योंकि सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। क्यों मैंने समय रहते बुराई के मार्ग को क्यों नहीं छोड़ा? क्यों मैंने अपने जीवन में समय रहते पाप अपराध बुराई को नहीं छोड़ा? क्यों समय रहते मैंने अपनों के साथ अपने संबंधों को ठीक नहीं किया? सारी बातों को जानने के बाद बिना मतलब मैं लोगों से नाराज रहा, बिना मतलब मैंने जिंदगी भर अपने भाइयों और बहनों से थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए जिंदगी भर बात नहीं किया, मैंने उनका मुंह नहीं देखा। क्यों? ये सिर्फ आवाज वहां पर आएगी कि क्यों मैंने समय रहते पश्चाताप नहीं कर लिया, क्यों मैंने समय रहते परमेश्वर पिता के वचन को महत्व नहीं दिया, क्यों मैंने उसके प्यार को, उसके रहम को, उसके अनुग्रह को, उसकी करुणा को अपने जीवन में तिरस्कार किया और उसके वचनों को जो हर बार में सुनता था, हर बार में पढ़ता था, कभी उसको गंभीरता से नहीं लिया। जैसे आज की स्थिति हमारी है, सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, सिर्फ तड़पते रहेंगे और अपने आप को हम कोसते रहेंगे कि क्यों मैंने विश्राम दिन को जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था उसको नहीं माना। और उस दिन जब वो चाहता था कि मैं उसकी आराधना में आकर के सप्ताह भर के लिए उसका धन्यवाद करूं, मैंने उस दिन को भी महत्व नहीं दिया और मैं दुनिया के दूसरे कामों में व्यस्त रहा। ये सब उसका परिणाम है जो हम संसार में रह करके कर रहे हैं और उसके बाद हमारा प्राण उसको भोगेगा। क्यों मैं शारीरिक सुख विलास के पीछे भागता रहा? क्यों मैं विचार, गंदे काम और लुचपन को क्यों मैंने समय रहते नहीं छोड़ दिया? थोड़े समय के फायदे के लिए क्यों मैंने लोगों को धोखा दिया? अपने फायदे के लिए क्यों मैंने जिंदगी भर झूठ बोला? ये बोल के चिल्ला के हम वहां पर तड़पते रहेंगे। क्यों मैंने अपनी देह के द्वारा परमेश्वर पिता के नाम की महिमा नहीं की? क्यों मेरे पास एक पत्नी होने के बावजूद भी मैं दूसरे के चक्कर में घूमता रहा? सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ खिसियाना होगा, सिर्फ दांतों को पीसना होगा, क्योंकि उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। अगर वहां 500 लोग होंगे तो 500 लोग भी किसी स्थिति में चिल्ला रहे होंगे कि क्यों मैंने समय रहते अपने जीवन को सही मार्ग पर नहीं ले आया, क्यों मैंने समय रहते अपने मन को ईर्ष्या से, जलन से, भय से, नफरत से खाली नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था, मैंने सुना था कि मेरी देह परमेश्वर का पवित्र मंदिर है जहां पर उसकी आत्मा रहती है और मैंने उसके मंदिर को,
बंद करके रखा था? क्यों मैंने अपने जीवन को नशे से भर के रखा था? क्यों मैंने समय रहते तंबाकू, सिगरेट और शराब को नहीं छोड़ दिया? क्यों मैं ये दुनिया की इन बातों के पीछे भागता रहा? जानने के बाद भी, समझने के बाद भी हम आज चिल्लाते रहेंगे कि क्यों मैंने समय रहते इन सारी बातों को छोड़ा नहीं? क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऐसा काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जानने के बाद, समझने के बाद यदि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। जानने के बाद भी कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मूर्ति पूजा, वैश्यगामी, परिस्त्रीगामी, चोर, अंधेर करने वाले, लालची, पियक्कड़, ये सब बातें हम जान रहे हैं, लेकिन इन सब बातों के साथ कि हम संसार में जी रहे हैं एक धोखे के साथ, क्योंकि ये धोखा हमको शैतान ने देके रखा है कि मसीह जीवन भी जी लो और ये संसारिक जीवन भी जी लो। वहां सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, वहां सिर्फ तड़पते रहेंगे, हमारा शरीर जलता रहेगा, वहां पर कीड़े हमको लोसते रहेंगे, सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, दर्द में। एक मौका था, बार बार मौका प्रभु ने दिया, लेकिन बार बार मैंने उसके दिए गए अवसर को, उसके दिए गए मौकों को ठुकराता रहा। याकूब उसका दूसरा अध्याय, उसका 10वां वचन देखिए क्या लिखा हुआ है। जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, अच्छे समझ, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का, जो बातें प्रभु ने अपने वचन में दी हैं हमको अनुशासित जीवन जीने के लिए, यदि हम सारी व्यवस्थाओं को, सारे नियमों को पालन करते हैं, परंतु एक बात में चूक जाए, यदि एक बात में चूक जाते हैं तो वह सब बातों में दोषी तो दोषी ठहर गए। यदि हम सोचे कि यदि हम अधोलोक में भी चले गए तो वहां पर हमको कुछ भेदभाव होगा कि हमने विचार नहीं किए लेकिन चोरी किए, यदि हमने शराब नहीं पी लेकिन हमने दूसरा काम किया तो वहां पर हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार होगा, नहीं, वहां पर सब के सब एक समान होंगे। सब के लिए एक ही टेम्परेचर में आग जलती रहेगी जिसमें सबको डाला जाएगा। फिर वो चाहे व्यक्ति सारी व्यवस्थाओं का पालन जिंदगी भर किया हो, लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में कहीं एक जगह उससे चूक हो गई, वो वहां पर चला जाएगा। आगे बढ़िए उसके। इसीलिए कि जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसी ने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसीलिए यदि तूने व्यभिचार तो नहीं किया और हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। ये सिंपल सी बात हमको समझ जाना है कि यदि हम अब्राहम की गोद में जाना चाहते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक और अपने जीवन के बाद, तो हमको सारी बातों का नियमबद्ध तरीके से अनुशासन में रह करके इन बातों का पालन करना है। कोशिश करना है कि हम इन बातों को मान सके, इन बातों का पालन कर सके। अब पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगना है कि वो हमको परमेश्वर के मार्ग में लेके चलने में अगुवाई करे। दूसरा थिस्सलुनीके की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित न हो, और उस परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दूत उठा। नहीं, दूसरा थिस्सलुनीके। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पढ़ना लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अधोलोक एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति नहीं होगी। वहां पर हम परमेश्वर से दूर होकर के ही जाएंगे। तो वहां पर चिल्लाना, पुकारना, प्रार्थना करना, विनती करना कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती है। संसार में तो हमको तकलीफ होती है, समस्या होती है, चाहे हम जैसा भी जीवन जी रहे हो, जिस भी परिस्थिति का जीवन जी रहे हो, चाहे हम धार्मिक जीवन जी रहे हो, चाहे हम अधर्मिक जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहता है। और जब हम समस्याओं में उसके पास जाते हैं वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, हमारे जीवन से समस्याओं को दूर कर देता है। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। और जहां पर परमेश्वर की अनुपस्थिति होगी, आप कल्पना करके देखिए कि वहां का स्थान कैसा होगा। वहां पर प्रभु की दया नहीं होगी, वहां पर प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा, वहां पर किसी प्रकार की रहम नहीं होगी, सिर्फ सजा ही रहेगी जो हमको दर्द, तकलीफ और चिल्लाने का कारण हमारे जीवन में बना रहेगा। और ये तब तक होगा जब तक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाते
और जिस दिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे उस दिन क्या होगा? पढ़िए पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 51 और 52 पद। और कोई निकाल के रख लें प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13। देखो मैं तुमसे ये यीशु मसीह के आने के दिन की बात है। इसको थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ये विषय एकदम अलग है। उसके बाद वापस उसको देख के हम आज के वचन में आ जाएंगे। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। बदल जाएंगे मतलब फिर हमारे रूप बदलेगा। कैसे कैसे बदलेगा? बाइबल पढ़िए। और ये क्षण भर में, ये क्षण भर में होगा, तुरही फूकते होगा। जैसे यीशु मसीह का आगमन बादलों पर होगा, ये सब विदिन अ सेकंड होगा। क्या क्या होगा उस समय? पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में, मुर्दे अभी नाशवान स्थिति में पड़े हुए हैं। जिनका फ्यूनरल में हम शामिल हुए वो कब्रिस्तान में नाशवान स्थिति में है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा उस दिन उनका रूप बदल के अविनाशी हो जाएगा। अविनाशी समझते हैं? जिसका नाश कभी नहीं होगा। ये अधोलोक ऐसी जगह है जहां पर बहुत तकलीफें, बहुत पीड़ा है, लेकिन उसके बाद जब हमारा रूप बदलेगा, जब हम कब्र में होंगे और हमारा रूप बदल के प्रभु के पास जाएंगे तो हमको अविनाशी रूप दिया जाएगा जो कभी समाप्त नहीं होगा। आगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य 20:13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। ये न्याय का समय आ जाएगा, इसके ऊपर फिर हम कभी देखेंगे। लेकिन हमको तब तक उस स्थान में रहना है जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता। तो ये बात हमको अपने जीवन में सोचना समझना है कि यदि हमने समय रहते अपने जीवन को सही ट्रैक पर नहीं लाए तो हमारी स्थिति भी इस धनवान व्यक्ति के समान होने वाली है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि यदि आज हम उसका शब्द सुने तो अपने मनों को ना कठोर करें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 9 वचन जो भी हमारे लिए पढ़ा गया। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जैसे लोग समझ रहे हैं कि यीशु मसीह कब से आ रहा है, कब से आ रहा है, बोलते हैं ना इतना साल हो गया, इतना समय हो गया, अभी तक नहीं आया। उसका नहीं आना उसके धीरज को बता रहा है। आगे पढ़िए। हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, हर एक के लिए। आज जो हम जीवित है ना, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर के अनुग्रह में हमको जीवन मिला, समय मिला कि हम अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें। और यदि लगता है कि हम गलत ट्रैक पर हैं तो अपने मन को फिराएं। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमको जीवन दिया है। क्योंकि धनी व्यक्ति भी जब अधोलोक में था और उसकी बात अब्राहम के साथ हो रही थी, वो देख पा रहा था, वो लोग आपस में बात कर पा रहे थे, वो वहां से एक ही बात कह रहा था। क्या कह रहा था वो? निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। वो वहां पर पड़े पड़े जब आग में तड़प रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, वो ये बात समझ गया कि जीवन भर मेरी धार्मिकता मेरे काम नहीं आई, जीवन भर का मेरा सामाजिक और धार्मिक जीवन मेरे काम नहीं आया। क्योंकि उनके चक्कर में जो मैं ये सोच रहा था कि ये सब करने के साथ या ये सब करने के माध्यम से मैं अब्राहम की गोद में जाऊंगा, वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद उसने बताया, उसने समझाया, और वो क्या बताना, क्या समझाना चाह रहा है। देखिए लूका 16 का 30वां वचन। परंतु अब्राहम ने कहा, मैं तुम्हें स्मरण कर कि तू अपनी जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। 16:23 23। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। 16:30। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। वो अपने जीवन में समझ गया कि जो जैसा जीवन में जी रहा था वो जरूरी था, लेकिन उसके साथ तो सबसे जरूरी
कि मैंने अपने जीवन में संसार की बातों से मन नहीं फिराया। और उसको ये बड़ी चिंता लग रही थी। अपने भाइयों के लिए वो अब्राहम से निवेदन करता है कि उनके पास किसी को भेज, क्योंकि जैसा धार्मिक जीवन मैं धोखे का जीता आ रहा था, मेरे परिवार के बाकी लोग भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं। वो भी यही सोच रहे हैं कि आराधना करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, भेंट करना, भेंट डालना या तमाम गतिविधियों में शामिल होना, ये सारी बातें मुझे परमेश्वर के राज्य में लेकर के जाएगी। वो धोखा है। वो समझ गया कि मैं जो धोखे में था, कहीं मेरे भाई भी ऐसी स्थिति में ना आ जाए, क्योंकि इन बातों को, ये परिस्थिति को तो मैं सहन नहीं पा रहा, और उसकी बड़ी इच्छा है कि मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग भी कहीं यहाँ ना आ जाए। वो जान गया कि मुझे इन सब बातों के साथ मन फिराना था, मुझे इन सब बातों के साथ अपने जीवन की, संसार की बातों को छोड़ना था। और जो बातें यूहन्ना वहां पर आकर के कह रहा था कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मुझे मन फिराना था। जो बात परमेश्वर की ओर से थी, उसको मैंने छोड़ करके दुनिया की सारी बातों को पूरा किया। और ये उसका परिणाम है कि आज मैं अधोलोक की आग में तड़प रहा हूँ। वो समझ गया कि यूहन्ना ने प्रचार किया था। क्या प्रचार किया था? मत्ती 3:1-2, मत्ती 3 अध्याय 1 और 2 वचन। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। वो आकर के कह रहा है मन फिराओ, लेकिन लोग नहीं ध्यान दे रहे, नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे। ये उसका परिणाम है कि आज वो अधोलोक में पहुंच गया, क्योंकि उसने सुना नहीं, उसने ध्यान नहीं दिया, और उसने उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से यूहन्ना लेकर के आया था, उसने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और वो ये बात भी समझ गया कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक बार आ गया, यहाँ से वापस जाना संभव नहीं, यहाँ से परिस्थितियों का बदलना संभव नहीं, यहाँ से प्रार्थना करना संभव नहीं, यहाँ से पश्चाताप करना संभव नहीं। क्योंकि संभव तब था जब मेरी सांसें संसार में चल रही थी, जब मुझको अवसर था, तब मैंने उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा। जब मुझको मौका मिला था, मैंने उस मौके को ध्यान नहीं दिया। यहाँ से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, यहाँ से पुकारने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये तो तब तक के लिए है जब तक यीशु मसीह नहीं आता, और उसके बाद सब बदल जाएंगे, और जो वहां गए हैं वो और अधिक पीड़ाओं में जाने वाले हैं। इसलिए उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो अपने भाइयों के लिए कुछ कर दे, लेकिन नहीं कर पा रहा। उसकी बड़ी इच्छा थी कि उसके भाई वहां पर ना आए, लेकिन उस विषय में भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अधोलोक जो स्थान है, बहुत पीड़ाओं का स्थान है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। वहां पर एक मिनट भी गुजारना आसान नहीं होता। और हमारी स्थिति ऐसी है कि यदि आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, तो कई चांसेस है हमारे जीवन में कि हम वहां पर जाएंगे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर वो धीरज रखता है। धीरज रख के हमको मौकों पर मौके देता है कि हम उसकी आवाज को सुने, हम उसकी बात को समझे, हम उसके वचन को पढ़े, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, और सुन करके दूसरा पत्रस 3 अध्याय, उसका 14-15 वचन में लिखा हुआ है। अब हमारा तो क्या करना है? यदि अब हमको मालूम चल गया है कि हमारी स्थिति एकदम नाजुक है, हम एकदम खतरे की सीमा के ऊपर खड़े हैं, तो बाइबल कहती है, इसलिए है प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। ये जो धीरज का समय है, ये हमारे उद्धार का समय है। और निष्कलंक और निष्पाप मेमना कौन है? पहला पत्रस 1:19। हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने खून को बहाया, वो खून आज भी हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसमें जाएं और अपने तमाम पापों को, अपने तमाम अपराधों को, अपने जीवन की तमाम बुराइयों को उसमें धो लें, और प्रभु यीशु मसीह के समान निष्कलंक और निर्दोष हो जाए, ताकि जिस दिन हमें प्रभु के सामने खड़े होना है, उसके सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 1:19। और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हमारे तमाम पाप, अपराध और बुराइयां क्षमा की जाए। तो ये अवसर प्रभु ने हमको दिया है कि हम सोचे, हम समझे, क्योंकि ये अवसर पुराने नियम में भी आया है। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय खोले और प्रकाशित वाक्य 22-14। एक जन दानियल 12:10 पढ़ेंगे और एक जन प्रकाशित वाक्य 22-14।
कौन है धन्य? पहले निकल जाने दीजिए, सब अपनी बाइबल में देख लेंगे। दानियल नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका 10वां वचन। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। बहुत से लोग समझ जाएंगे कि अब जीवन के इस समय में, जीवन की इस घड़ी में जब प्रभु का वचन हमारे पास आया है, हमको मन को कठोर नहीं करना है, हमको उसके वचन को महत्व देना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? वो अपने आप को निर्मल करेंगे, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू में धो के शुद्ध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अवसर की बहुमूल्यता को समझ रहे हैं। आगे और स्वच्छ हो जाएंगे, हाँ। परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। वो लोग जो धो के शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, अपने आप को उस मेमने के लहू में धो के परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना लेंगे, वो धन्य होंगे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। जो बुद्धिमान होंगे वो समय का सदुपयोग करके प्रभु के पास आ जाएंगे, और जो अड़े रहेंगे, नहीं अभी नहीं बाद में, वो फिर हमेशा बाहर ही खड़े रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। धन्य है वे जो समय रहते अपने जीवन को धो लेंगे, अपने वस्त्र को धो लेंगे, उन्हें कहाँ आने का मौका मिलेगा? ये जीवन का वृक्ष जानते हैं ना, ये अदन की वाटिका में है आज भी, जहां से आदम और हवा को निकाला गया था, और उसके बाद वहां पर ज्वाला में तलवार लगा दी गई थी कि कोई वहां प्रवेश ना करे। लेकिन परमेश्वर हम में से हर एक पर यह बड़ा अनुग्रह कर रहा है कि यदि हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में धो लेते हैं, यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर लेते हैं, तो उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा, अवसर मिली अधिकार। यदि आज हम अपने आप को धो लेते हैं, आज हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, आज हम अपने पुराने जीवन से पश्चाताप करके मन फिरा लेते हैं, तो हमारे पास उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का और अधिकार मिल जाएगा, जिसका फल खाने से व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। इतना बड़ा अवसर प्रभु हमको देने जा रहा है, इतना बड़ा समय, इतना बड़ा अनुग्रह हमको देने जा रहा है। उसके बाद वो कहता है कि धन्य वे हैं जो मान लेंगे, लेकिन दुष्ट लोग उसी में चलते रहेंगे। आज हमको सोचना है, आज हमको समझना है कि हम जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें लौटना बहुत जरूरी है, हमें वापस आना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हम पुकार कब तक सकते हैं? जब तक हमारी शरीर में सांसें हैं। हम कब तक उसको पुकार सकते हैं, कब तक ढूंढ सकते हैं? जब तक हमारी आंखें हैं। उसके बाद आंख बंद, सब कुछ खत्म। वो चिल्ला रहा है व्यक्ति, आज भी एक बूंद पानी के लिए उसको पिलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि जितने हैं सब प्यासे हैं वहां पर। वो चिल्ला रहा है बचाओ, बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब उसी स्थिति में चल रहे हैं। अगर अधोलोक की हालत इतनी खतरनाक है, तो सोच के देखिए नरक की हालत कितनी खराब होगी। हमको सोचना है, हमको समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों पर अपना अनुग्रह बनाया है। और ये शायद की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 18वें वचन में प्रभु कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम बातचीत करें। परमेश्वर अपनी तरफ से पहल कर रहा है, अपनी तरफ से हमको बुला रहा है कि आओ और बात करो, वाद विवाद करो। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे इनके समान उजले हो जाएंगे। तुम मेरे पास आओ, अपनी कमी कमजोरी को स्वीकार करो, अपने तमाम पाप अपराध को स्वीकार करो, तो तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्कवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब आदम ने गलती किया, परमेश्वर पिता जानते थे, उन्होंने आकर के एक ही बात पूछी, आदम तो कहाँ है? आदम ने अपने आप को छुपा लिया। आज प्रभु हमारे बीच में आकर के हमसे पूछता है, हमारा नाम लेकर के पूछता है, कहाँ है? यदि आज हम ईमानदार होने के लिए तैयार है, हाँ प्रभु मैं यहाँ हूँ, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये गलती है, मैं अपने जीवन में इन बातों से नहीं निकल पा रहा हूँ, वो हमें डांटने, हमको धमकाने, सजा देने नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमको बचाने आ रहा है। वो हमको मौका दे रहा है कि हम अपने जीवन में ईमानदार हो जाए, अपने जीवन की कमी कमजोरी को स्वीकार कर ले कि हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये कमी है। आदम नहीं माना, परमेश्वर के अनुग्रह से उसके उपस्थिति से दूर हो गए। हम नहीं मानेंगे, हम भी दूर हो जाएंगे। यदि मान लेंगे तो
परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो जाएगा और उस जीवन के वृक्ष के पास आने का प्रभु अधिकार देगा, जिसके लिए उसने हमको ये समय दिया है, अवसर दिया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, वो नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति संसार में जो जन्म ले रहा है मनुष्य का, एक भी व्यक्ति अधोलोक में जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए अधोलोक में तैयार करता हूं। वो कहां जगह तैयार करने गया है? अपने पिता के राज्य में, जहां पर पिता रहता है, जहां पर पुत्र रहता है, वो वहां जगह तैयार करने गया है। और वो चाहता है कि जब तक वो आता नहीं है, हम विश्वास योग्यता के साथ, ईमानदारी के साथ वो जीवन जिए, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करें। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं जाता हूं और बुरे लोगों के लिए अधोलोक तैयार करता हूं, नहीं, वो तो ऑलरेडी तैयार है। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु की प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में, मेरे विषय में, आपके विषय में वो धीरज धरता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी संसार की बातों को छोड़ के, संसार की बातों से मन फिरा करके मेरे पास आएंगे, ताकि मैं उनको गले लगा सकूं, ताकि मैं उनको माफ कर सकूं, मैं उनको अपना प्यार दिखा सकूं और इस जीवन के बाद उनको अब्राहम की गोद में और उसके बाद अपने राज्य में ले जा सकूं। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की योजना है। और उसके बाद कहता है कि हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई बात में ये ना कह सके प्रभु मुझे मौका नहीं मिला, प्रभु मुझे समय नहीं मिला, मैंने तेरे वचन को नहीं सुन पाया, मैंने तेरे वचन को नहीं सीख पाया। किसी भी के पास पूरी दुनिया में पूरे लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई वहां पर ये नहीं कह पाएगा कि प्रभु हमको मौका नहीं मिला। इसलिए प्रभु के आने में देर हो रही है कि बहुतों के पास तक आज भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है। और जिस दिन दुनिया के आखिरी व्यक्ति के पास सुसमाचार पहुंच जाएगा, यीशु मसीह का आना है, फिर वो कहेगा, फिर लोग नहीं कह पाएंगे कि हमें मौका नहीं मिला, हमको अवसर नहीं मिला। लेकिन प्रभु कहता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये अवसर प्रभु हमको दे रहा है, ये अनुग्रह का समय प्रभु हमको दे रहा है, ताकि हम अपने जीवन में ईमानदार हो जाए, हम अपने जीवन में सच्चे हो जाएं और हमारे जीवन की जो भी बातें हैं, जो भी हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर जानता है, उसको हम स्वीकार करने वाले हो जाए। यदि ये मौका छोड़ दिया तो फिर आगे चल के बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रभु परमेश्वर के वचनों में हमें आशीष देवे, प्रार्थना